हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कि और ये एक सवाल है रेशियो बेस एसएससी में और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। रेशियो इनकम बेस, इनकम आय। देखो भाई, आय क्या होती है? आय होती है बचत प्लस खर्चा। बचत और खर्चा आय। ठीक। अब क्या है, इस सवाल को पढ़ेंगे तो अब ABC 3 आदमी हैं। इनका खर्च का परसेंटेज दे रखा है और इनकी बचत का रेशियो दे रखा है और इनकी आय का योग दे रखा है। तो इनकी अलग अलग आय बताओ। अब आय बताना है। अब आय बताने के लिए तो हमको जो है आय दे रखी है, तो कुल आय दे रखी है तो अलग अलग आय का रेशियो चाहिए। तो हमें रेशियो निकालना पड़ता है। अब मान लो किसी बंदे को सवाल देखकर नहीं समझ में आता, अगर परसेंटेज का कोई सवाल है, अगर समझ में नहीं आता तो 100 XYZ ना मानकर 100 XYZ मानिए। अब देखो, हमारे शर्मा जी हैं, ये हमारे शर्मा जी ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक। हमने सबकी आय मान ली। आय मान ली, ए है, बी है, ये सी। बी के रेशियो में लेते चले जाओ। 100X है, 100Y है और 100Z आय आएगी। अब आय जो है, अब आय में से खर्चा तो आय से ही करेगा। खर्चा तो आय से ही करेगा। अब जैसे इसने खर्चा किया है ए ने 75%, तो ये हो गया खर्चा। 75% कितना हो गया? 75X। और ये 70Y। परसेंटेज निकालोगे तो ये हो जाएगा, 100 कट गया 70, ये 80 खर्चा कर दिया। अब बचत आ जाएगी। हमको इससे कुछ बचत निकालनी है, बचत का रेशियो निकालना। अब ये हो जाएगा 25X, ये 30Y। ठीक। 30Y हो जाएगा। 30Y, ये 20Z, ये हो जाएगी बचत। अब है हमें दे रखा बचत का रेशियो, तो हम सीधे सीधे ये बचत का ही इसको रेशियो चाहे कर ले। 25X, ये तो काटने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो क्यों नहीं है, हम आपको बताएंगे। जैसे बचत है रेशियो, तो ये दे रखा है बचत का, ये है 20 और ये है 9 और ये है 8। ठीक है। अब हमें आय का रेशियो निकालना है, तो ये 25 है, ये 30 है, तो 100X 100X 100। तो इसमें 4 का गुणा करें, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100X 80। ठीक। ठीक। और ये 3 से काट दोगे, ये 3 आ जाएगा, ये 10 है, तो 100/30। ठीक। और इसमें 5 का गुणा कर दो, 100Z 40। ये रेशियो निकाल लो। ठीक। ये रेशियो आ जाएगा तुम्हारा किसका? आय का। ये कटा, ये कटा, ये कटा, कट गया। अब ये देखो, 8 3 4, 8 3 4 15, 15 बराबर दे रखा है 45,000 के। ठीक। 45,000 का दिएगा, ये कट गया तो एक बराबर आ गया 3,000। ठीक। एक बराबर 3,000, तो 8 बराबर ये आ जाएगा 24,000। एक बराबर 3,000, तो 8 बराबर 3 बराबर 9,000। ठीक। 4 बराबर 12,000। ये निकला है। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब इससे और भी शॉर्टकट करना है। ठीक है। शॉर्टकट, SORT, शॉर्ट ट्रिक। ठीक। अब मान लो 100 मान लिया सबका आय, 100 100 100 है। 50% खर्चा किया 70, तो सीधे सीधे बचत का अनुपात, बचत बची इसमें है 25%, ये 30 और ये 20। ठीक। परसेंटेज
परसेंटेज में ले चले जाओ, ए बी सी, बचत आ गई। बचत का अनुपात दे रखा है, ये देखो 20, ये 9 और ये 8। इसको 100 बना लो क्योंकि रेशियो तुम्हें आए तो 100 मान रखी है, तो 100 बनाया तो ये हो जाएगा 100 बनाओगे, इसको 100 बनाना है, इस पूरों को 100, 4 का गुणा करोगे तो इसका हो जाएगा 80। ठीक, इसमें ये 3 काट दो तो ये 10 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। तो ऊपर 100 के बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करो, इसमें 5 का गुणा करो, 40। इसका रेशियो निकाल लो। ठीक है, 8 3 4 कट गया। ये एक्स ना मान के हमने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करोगे, अब इस सब का योग दे रखा है, योग क्या है 15। 15 बराबर कितना है 45,000, 1 बराबर 3,000। ठीक है, तो 8 बराबर 24,000। ठीक है, 3 बराबर 9,000 और ये 12,000। ठीक, आ गया। अब ये 9,000 24,000 12,000 हो गया। अब इससे क्या होगा, अलग अलग आंसर आ गया। अब क्या, इससे भी शॉर्टकट करना है। ठीक है, इससे भी शॉर्टकट करना है। ये देखो भाई, इससे भी शॉर्टकट करना है तुम्हें, तो आए ये राकेश यादव पढ़ाते, ऐसा पढ़ाएंगे आपको। ए बी सी है, ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, बचत का अनुपात है, बचत का अनुपात है 20 9 8। ठीक, अब क्या, अब यहाँ देखेंगे, ये है खर्चे का अनुपात दे रखा है इसने 75%। 75 का मतलब होता है 3/100 4, 3/4। तो ये हो गया खर्चा, ये हो गया आय, इन दोनों का डिफरेंस बचत। ठीक, अब 1 बराबर तुम्हारा दे रखा है 20, तो आय कितनी हो जाएगी 4, 4 बराबर 80। ठीक, तो आय का आय सीधे निकालते चले जाओ, रेशियो भी साथ में निकालते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 80। ठीक, अब दूसरा आ जाता है बी। बी का क्या देख रखा है 70%। 70% 7/10। जैसे 7/10 ये खर्चा हो गया, ये बचत हो आय हो गई, और इन दोनों का डिफरेंस 3, ये बचत हो गई। ये कितना दे रखा है रेशियो 9। 9 तो 1 बराबर 3, 10 बराबर 30। ठीक, ये हो जाएगा 30। ठीक, 10 बराबर 30। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा कितना दे रखा 80%। 80% 8/10 काटा पीटा 4/5। ये हो ऊपर का होगा खर्चा, ये हो गया आय, इन दोनों का डिफरेंस बचत। बचत कितनी है 8, और तो 5 बराबर 40। ये हो गया 40 आ गया भाई। अब इनका रेशियो निकाल दिया, ये 8 3 4, 3 8 3 4 आ गया, 8 3 4, टोटल कितना हो गया 15। 15 बराबर कितना रहा 45,000। 1 बराबर कितना आ गया 3,000। ठीक, आ गया 3,000, तो 8 बराबर 8 3 24,000। 3 बराबर 12,000 और 4 3 बराबर 9,000, सॉरी 9,000, और ये 12,000। टोटल जोड़ लो 36 और 9 45,000 आ जाएगा। ये सवाल हो गया। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, और ये थर्ड मेथड। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, जैसा जिसको पसंद आए वैसे आप कर सकते हैं। समझ में आया हो सवाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और एक या ऐसे ऐसे टॉपिक आगे भी बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।